बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धुआं दही गोश्त। आपको मैं शहरी के स्टाइल में आज बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप इसको ज़रूर देखें, लेकिन पहले तैयारी कर ले सारी चीज़ों की। ये है प्याज, ये मैंने 2 अदद प्याज लिया है और ये 6 से 7 हरी मिर्च है। इन दोनों को ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लेते हैं। और ये रही मेरे पास खुशक धनिया मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और काली मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके इसको भी पीस लेते हैं। और ये रहा, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। उतनी देर करना है जितनी देर इसमें से खुशबू अच्छे से आ जाए। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको पीस लेते हैं। ये देखें पेस्ट कितना, इसको भी हमने पीस लिया है ग्राइंडर की डब्बी में डाल के। ये देखें, ये हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। और ये रहा प्याज और हरी मिर्च, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। और चलते हैं आप चूल्हे की तरफ। ये है मटन, तकरीबन 1.5 किलो होगा, 1.5 किलो के करीब है। हमारे घर मेहमान आए हैं तो सोचा क्यों ना आज उनको एक नई चीज़ बना के खिलाई जाए। तो आइए चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने डालना है तकरीबन 1 कप होगा, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये चीज़ें, 5 लौंग है, ये 3 मोटी इलायची है, 3 सब्ज़ इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये इसमें डाल देंगे। अब इसको फ्राई करना है हमने, इसलिए डाली है कि गोश्त में से खुशबू इसकी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटन। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता, उतनी देर हमने इसको ऐसे ही घी में फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। ये 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है। ये इसमें डाल देंगे। अब साथ ही इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके साथ हम इसकी बुनाई करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च। ये जो प्याज और हरी मिर्च मैंने आपको पेस्ट बताया था, ये वो डाला है इसमें, दिखाया नहीं गया, क्लिप मिस हो गया। तो ये हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसके साथ इसकी बुनाई करनी है। ये डालने के बाद 5 से 7 मिनट हमने उसकी बुनाई की है। और ये जो मसाला पीसा था ये इसमें डालने लगे हैं। ये सारा इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ हमने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि ये जो इसके अंदर पानी है मीट का वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इतनी बुनाई करनी है हमने। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें 1 टीस्पून डाला। और ये देखें फ्राई हो गया, पानी खुश्क हो गया। और ये देखें ऑयल बहुत अच्छे से इसने छोड़ दिया गोश्त ने। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास के करीब काफ़ी है। तो अब हम इसे ऐसे ही कवर करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसे ऐसे ही गलने में गोश्त। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि काम जल्दी हो जाएगा। तो हम इसको डालते हैं प्रेशर कुकर में और प्रेशर कुकर में 10 मिनट वेट लगाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, हमने वेट लगा ली है। तो अब मैं इसको उलटती हूँ कढ़ाई में दोबारा से और फिर दिखाती हूँ। ये हमने प्रेशर कुकर में से कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊं। ये देखो कितना अच्छे से गल गया। अब हमने इसमें डालना है दही। दही हमने लेना है 3 पाव। गोश्त हमारा 1.5 किलो था और दही हमने 3 पाव लेना है। और ये रहा दही, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये देखो इसमें कोई फुटकी ना हो, बिल्कुल मुलायम हो। ये सारा दही इसमें डाल देंगे और नीचे से चूल्हे की आंच हमने हल्की रखनी है ताकि ये दही फट ना जाए।
अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और हल्की आंच पे इसको पकने देते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि ये दही में भी गोश्त अच्छे से पक जाए। और मैं 10 मिनट बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। गाइस बस दही का पानी हमने यहाँ तक ही सुखाना था। ये देखें इतनी ग्रेवी हमने रहने देनी है। तो अब हमारा गोश्त भी हो गया और दही भी हो गया, तो हमारा रह गया धुआं। अब हम इसे धुआं देंगे कोयले की। तो ये मैंने एक प्याज लिया है, प्याज का छिलका उतारा है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसको दरमियान में रखने के लिए। ये हमने दरमियान में रखना है। आप फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे हम कोयला धुआं देने के लिए। ये देखें, और इसके ऊपर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये देखें, और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे। ये देखें, ये हमने धुआं दे लिया है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं और इस पे अब हम डालेंगे हरा धनिया, गरम मसाला। तो आइए अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा धुआं दही गोश्त। देखें ग्रेवी कितनी है इसमें और ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें। तो गाइस एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर देखें कि ये कैसा बनता है। किसी कोई मेहमान घर में आए तो आप ज़रूर बनाएं। तो आजकल तो ईद चल रही है और सबके घर गोश्त है, तो अभी ट्राई करें और खा के बताएं कि कैसा बना है। तो ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, साथ हम डालेंगे कटी हुई स्लाइस में अदरक। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है, और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।